आप देख रहे हैं जागरण न्यूज 24। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को आध्यात्म का जन्मस्थली कहा जाता है। इसी भारतवर्ष के एक राज्य बिहार के अंतर्गत अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड के सैफगंज पंचायत में आज एक आध्यात्मिक शिव गुरु परिचर्चा बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक में शिव शिष्य परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी पधारे हुए थे। आज हम इनसे जानेंगे धर्म और आध्यात्म के विषय में कुछ ऐसी बातें जिनको जानकर शायद हमारी मानवीय चेतना पुनः वापस आ जाए, और जिस दुख से हम आप दुखी हैं और जिसके कारण हमारे आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, और कहा जाता है कि भारत के जो लोग होते हैं वो अपने जीवन की अधिक से अधिक परेशानियों का निदान आध्यात्म से करते हैं। इसी विषय पर हम लोग जानेंगे, सुनेंगे प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी से कि आदमी के जीवन में, एक इंसान के जीवन में गुरु की क्या महत्ता है, और व्यक्ति के जीवन में क्या व्यक्ति गुरु, शरीर में गुरु होना आवश्यक है, या फिर जिस शिव को किसी ने देखा नहीं आज तक, क्या उनको गुरु मानकर व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है? क्या व्यक्ति के जीवन की चेतना परिमार्जित हो सकती है? क्या इंसान के अंदर में वो खोई हुई इंसानियत वापस आ सकती है? आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं। ये है प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी। सर, क्या भगवान शिव का शिष्य होकर व्यक्ति की चेतना का परिमार्जन हो सकता है, जबकि भगवान शिव तो शरीर में है नहीं? फिर कैसे उनके गुरु स्वरूप से जुड़कर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, या व्यक्ति के जीवन की समस्याएं खत्म हो सकती है, जिस समस्याओं से आज का इंसान पीड़ित है और वो दर दर की ठोकरें खाता है, ओझाओं के पास जाता है, तंत्र मंत्र के पास जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपने मूल जीवन का भी नाश कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भगवान शिव की शिष्यता उनके लिए कहाँ तक सार्थक है? शिव से जुड़ कर के आप स्वयं अनुभूत कर सकते हैं कि वह सत्ता शरीर में नहीं होते हुए भी उसी के नियंत्रण में ये सारा जगत है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों क्रियाएं होती हैं। रह गया उनके दिखने नहीं दिखने का, तो विज्ञान तो कह रहा है कि ऊर्जा, एनर्जी जी एनर्जी क्या है, इसकी परिभाषा आज तक कोई नहीं दे पाया। उसको देखा नहीं है, लेकिन एनर्जी तो काम करता है जी। एनर्जी तो काम करता है। तो ये कहना कि वो दिखते नहीं हैं तो ये अपने आप में गलत है ना? वो काम करते हैं, इसके लिए आप उसको प्रयोग में ला के देखिए। पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। जैसा कि सर अब तक भारतीय अध्यात्म में भगवान शिव के लोग देवता स्वरूप से, भगवान स्वरूप से, ईश्वर स्वरूप से जुड़े हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं, और हमारे बिहार की एक प्रसिद्ध कहावत है कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हैं। तो भगवान शिव की शिष्यता की शुरुआत, ये भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, भगवान शिव का शिष्य हुआ जा सकता है। और एक मैंने स्लोगन पढ़ा था बैठक में, आओ चले शिव की ओर। तो ये शिव शिष्यता की शुरुआत किसने की, और यह शुरुआत हुई कहाँ से? कौन है इसके मार्गदर्शक जिन्होंने इस धारा को धरती पर लाया है? हम जरा सा उनके बारे में जानना चाहेंगे। मूलतः यह भारतीय संस्कृति जो विश्व की 7 विलुप्त सभ्यताओं में से एक है, तो अति प्राचीन काल हम अगर जाएं, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से लेकर के हमारे 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है। ये कालक्रम में लगभग पिछले 10,000 वर्षों के इतिहास में हमको लिखित रूप से ये मिलता है, लिखा हुआ मिलता है कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। उनके शिष्यों प्रशिष्यों का भी नामोल्लेख मिलता है। उनके बहुत सारे नाम हैं। उन नामों में सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, कल्याणकारी स्वरूप उनका ज्ञानदाता स्वरूप है, जिसमें उनको सदाशिव, पंचानन और दक्षिणामूर्ति कहा गया है। 1982 से साहब श्री हरिंद्रानंद जी 1982 में उन्होंने, वो थे मधेपुरा में एज ए मजिस्ट्रेट, वहाँ उन्होंने
भगवान शिव की बात लोगों से करनी शुरू की, तो इस विधा के जन्मदाता, 3 सूत्रों के दाता और भगवान शिव के गुरु स्वरूप से जनमानस को जोड़ने का काम शुरू किया साहब श्री हरिदानंद जी। जैसा कि एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ये आध्यात्म आजकल के युवक और युवतियों के दिलों से धीरे धीरे कम हो रहा है, उनके जीवन में आध्यात्म का महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है। तो क्या आज के जो नए जनरेशन के युवा युवतियां हैं, क्या वो भी भगवान शिव के शिष्य या शिष्या हो सकती हैं? ऐसा देखा जाता है कि बूढ़े लोग शिव के शिष्य होते हैं या अध्यात्म में लोग जाते हैं, क्या युवक युवतियां जो कॉलेज में स्कूलों में पढ़ते हैं? चूंकि मैंने यह प्रश्न आपसे इसलिए किया या इसलिए पूछा चूंकि जैसा कि मैंने जाना आपके बारे में, सुना कि आप पूर्व में प्रोफेसर रह चुके हैं, झारखंड के साहिबगंज विश्वविद्यालय के आप प्रोफेसर थे। तो आप आज के युवक युवतियों को क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है सर कि आध्यात्म कमी में आज के युवक युवतियों का चारित्रिक पतन हो रहा है। तो ये आध्यात्म उनके चारित्रिक पतन को कैसे रोक सकता है, और आध्यात्म क्यों जरूरी है उन माताओं पिताओं के लिए, या जानना जरूरी है ताकि वो अपने बच्चे को यह बात समझा सके? क्या शिव शिष्यता उनके इस पतन को रोक सकता है? मानव मात्र की एकमात्र है चाहत कि वो मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास चाहता है। ये जो भटकाव पैदा है, उसकी जो अनंत इच्छाएं हैं, उसके चलते वो सही गलत भूल करके भटक रहा है। तो इस भटकाव के मूल में अज्ञान है। तो अज्ञान को दूर करने के लिए अज्ञान दूर होगा मात्र सही ज्ञान से। जैसे अंधकार को दूर करना है तो प्रकाश लाना होगा, वैसे ही हमारे अंदर जो अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान लाना होगा। और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ होते हैं गुरु। ज्ञान देने का काम किया है गुरुओं, और इन गुरुओं में जो आदि गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, वो भगवान शिव हैं। ऐसा माना हमारे शास्त्र मानते हैं कि वही शिव ईश्वर के रूप में इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार का काम करते हैं, और वही गुरु की कुर्सी पर बैठकर ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान को पाकर के व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नयन को प्राप्त करता है। सर, आपसे एक आखिरी मेरा सवाल होगा कि इस शिव गुरु शिष्यता की आध्यात्मिक धारा के अंतर्गत आज के आप माता पिता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे माता पिता, ऐसे अभिभावक जो अपने पुत्र और पुत्रियों के आचरण से परेशान होते हैं, तो ऐसे अभिभावकों के पुत्र और पुत्रियों के जीवन में ये शिव शिष्यता कैसे बदलाव ला सकता है? ऐसे माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस दिशा में जितने भी अभी हैं, उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है। हमारा संकल्प है कि धरती पर एक एक व्यक्ति से मिलेंगे और उनको इस अवधारणा से परिचित ही नहीं कराएंगे, बल्कि हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप भी शिव को अपना गुरु बना के देख लीजिए, जांच लीजिए, क्योंकि आपके जीवन के लिए यह अनिवार्य है। क्या शिव शिष्य होकर, अपने नामों की घोषणा कराकर, शिव शिष्य होने के बाद क्या, जैसा कि अन्य पंथों में देखा जाता है कि लोग बाबा बन जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो क्या युवक जो आज के मानव हैं, या खास तौर पर मैं अक्सर आज के युवा युवतियों की तरफ जाना चाहता हूं, जा भी रहा हूं, तो क्या वो शिव को अपना गुरु मानेगा तो क्या उनको संत या बाबाजी होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सामान्य जीवन, आप जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे रहें। हर काल में शिव ही गुरु थे, आज भी गुरु ही, शिव ही गुरु रहेंगे, और भविष्य में भी शिव ही गुरु रहेंगे। यहाँ कोई बाबागिरी नहीं। यहाँ कोई आदमी नहीं क्लेम करेगा कि मैं बाबा हूँ, मैं ही शिव हूँ। ऐसा करने का अधिकार यहाँ धरती पर किसी मानव को नहीं। शिव को गुरु मानने के बाद कपड़ा वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं बदलना पड़ेगा? ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे है उस हालत में हम शिव को गुरु मान सकते हैं। जिस हाल में रहते हैं रहिए। आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना भोजन का चयन करना चाहिए। शिव शिष्य हो गए तो आप मनमानी नहीं कर सकते हैं।
आपको मेडिकल पॉइंट व्यू से जो खाना प्रेस्क्राइब्ड है, हम डायबिटिक हैं तो हम मिठाई नहीं खाएंगे, हाँ, ये हमको शिवशिष्य होने में ये बाधक नहीं है। हमको हम पहाड़ पर हैं जहाँ हमको मांस खाना ही पड़ेगा तो हम वहाँ मांस खाएंगे। ये मांस खाना भी हमको शिवशिष्य होने में नहीं रोकेगा। हम ठंडे इलाके में चले गए तो वहाँ हो सकता है कि थोड़ा, है ना, जैसा भौगोलिक परिवेश होगा, यानी कोई कंडीशन आपको नहीं मानता है शिवशिष्य होने में। और आज का युवा पीढ़ी भी हमारे शिव शिष्यता को ग्रहण कर रही है, उनके अंदर भी परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, और उनके माता पिता भी शिव को गुरु मान रहे हैं, उनके भी जीवन में परिवार में खुशियां आ रही हैं। इसीलिए बड़ी तेज़ी से हमारे इस कॉन्सेप्ट को लोग ग्रहण कर रहे हैं। क्या शिवशिष्य परिवार शिव शिष्यता की अवधारणा से थोड़ा सा हट के सामाजिक क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है? हाँ, हमारा सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे हमारे कार्यक्रम चलते हैं। जैसे जगह जगह पर स्कूल खोलने का काम हुआ, या चिकित्सा शिविर का आयोजन करना हुआ, रक्तदान शिविर लगाते हैं, आपदा प्रबंधन करते हैं, बाढ़ वगैरह हो जाता है तो बाढ़ पीड़ित लोगों को भी संस्था हमारी मदद करती है। तो बहुत सारे जो कार्यक्रम सामाजिक और जनोपयोगी कार्यक्रम है उसमें भी हमारी संस्था, हमारा न्यास काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और तमाम दर्शकों का। आपने अभी सुना ये शिवशिष्य परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामेश्वर मंडल, जिनसे हम सभी लोगों ने जाना कि व्यक्ति के जीवन में गुरु की कितनी अनिवार्यता है। इस तरह शिवशिष्य होकर आप अपने जीवन के दुखों को कम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जागरण न्यूज़ 24। आप सभी को पुनः मेरा प्रणाम। जय हिंद।